तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस जिन्स के भाव में तेजी आई है और कहां पर गिरावट रही है, मंडियों में आवक कैसी रही है। खास तौर से हम बात करेंगे मक्का, सोयाबीन और प्याज की, लेकिन और भी जिन्सों के भाव के बारे में आपको बताएंगे। तो अगले आधे घंटे हम नजर डालते हैं मंडी खबर पर, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का बुआई के रकबे में तेजी, बीते साल से 7,73,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी। सोयाबीन के बाजार में दिखी सुस्ती, इंदौर मंडी में 3,500 रुपए रहा सोयाबीन का भाव। प्याज की उपज में बढ़त का अनुमान, मंडियों में आवक रही सामान्य। तो मंडी खबर में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं मक्का से। मक्का के बारे में अपने दर्शकों को बताएं तो अगर मंडियों की बात करें तो आवक सामान्य रही है, भाव भी मिले जुले मक्का के कहे जा रहे हैं। लेकिन अगर बुआई की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस बार बुआई का रकबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 7,73,000 हेक्टेयर रकबा है, जो कि मक्का की बुआई इस बार कहा जा रहा है कि उतने रकबे में ज़्यादा हुई है। मक्का से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके लिए। कई कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मक्का के भाव में बढ़त देखी गई, जबकि कुछ में इसके सौदे नरमी के साथ हो रहे हैं। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जुलाई को सफेद मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 100 रुपए की मजबूती के बाद 2,000 रुपए हो गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में 17 जुलाई को मक्का का भाव था 1,600 रुपए, 18 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की बढ़त रही और भाव रहा 1,750 रुपए। छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करें तो यहाँ की नारायणपुर मंडी में मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 जुलाई को मक्का की खरीद फरोख्त 950 रुपए पर हुई। वहीं संबलपुर मंडी में भी 2 दिन मक्का का कारोबार बिना किसी बदलाव के 1,200 रुपए के भाव पर हुआ। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात की जाए तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 17 जुलाई को मक्का का भाव था 1,560 रुपए, जो कि अगले दिन यानी 18 जुलाई को 10 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,570 रुपए हो गया। इसी राज्य की रिसिया मंडी में 17 जुलाई को मक्का के सौदे 1,750 रुपए के भाव पर हुए। 18 जुलाई को 20 रुपए गिरने के बाद इसका भाव 1,730 रुपए पर आ गया। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 54,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 46,47,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 7,73,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। और अब आपको बताते हैं सेब के भाव के बारे में। हरियाणा की थानेसर मंडी में सेब का भाव रहा 12,000 रुपए। दिल्ली के आजादपुर में भाव रहा 3,333 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब 5,850 रुपए पर बिका। यहीं की हरदोई मंडी में रहा 7,050 रुपए। महाराष्ट्र के सांगली में रहा 14,000 रुपए। अब बात करते हैं चने के भाव की। सरकारी खरीद एजेंसी नेफेड चना खरीद रही है 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, और इससे 10,69,000 किसान हैं जो कि लाभान्वित हुए हैं। मंडियों में मिला जुला रुख चने को लेकर बताया जा रहा है। चने से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मंडियों में शनिवार को चने की आवक सीमित रही।
वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जुलाई को चने का भाव रहा 4085 रुपए। 18 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और इसके भाव हो गए 4060 रुपए। गुजरात की ध्रोल मंडी में 18 जुलाई को चना 375 रुपए की भारी गिरावट के बाद 3510 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 17 जुलाई को चना 3663 रुपए पर बिका। 18 जुलाई को इसके भाव में 559 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और चना 4222 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में 18 जुलाई को चना 20 रुपए गिरकर 3680 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आनंद नगर मंडी में 17 जुलाई को चने का भाव रहा 4865 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 10 रुपए टूटकर 4855 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 18 जुलाई को चने की खरीद फरोख्त 4730 रुपए पर हुई, जबकि 17 जुलाई को यहां चने का भाव था 4720 रुपए। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 2 जुलाई तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 20,79,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 10,69,589 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 7,06,292 टन की हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,843 टन, महाराष्ट्र से 3,12,631 टन, राजस्थान से 6,13,595 टन, तेलंगाना से 47,600 टन और गुजरात से 1,21,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। आपको बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। अब आपको बताते हैं केले का भाव। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में केला 950 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में रहा 600 रुपए। दिल्ली के आजादपुर में रहा 1300 रुपए। पंजाब के फिरोजपुर में केला 1900 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में रहा 2300 रुपए। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्याज के बारे में। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे हम बात करेंगे मंडी खबर में प्याज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं सोयाबीन का भाव। तो सोयाबीन के बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं। सोयाबीन बीते सालों के मुकाबले इस बार काफ़ी आगे चल रही है, यानी इसकी बुआई जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। 60 लाख हेक्टेयर का रकबा है जो इस बार बीते साल के मुकाबले ज़्यादा बोया गया है। मंडियों में हालांकि मिला जुला रुख जो है वो सोयाबीन को लेकर देखा जा रहा है। सोयाबीन से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके लिए।
बीते शनिवार गिनती की मंडियों में सोयाबीन की आवक देखी गई, जिसके चलते इसके भाव में बहुत मामूली सा बदलाव दर्ज किया गया। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए। 18 जुलाई को इसके भाव में 25 रुपए की मजबूती देखी गई और भाव हो गया 3,625 रुपए। यहाँ की धोराजी मंडी में 18 जुलाई को सोयाबीन 3,380 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ के इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 17 और 18 जुलाई को इसका भाव रहा 3,500 रुपए। यहाँ की खुजनेर मंडी में शनिवार को सोयाबीन का भाव रहा 3,585 रुपए। वहीं नरसिंहगढ़ मंडी में 17 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 3,565 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 35 रुपए गिरकर 3,600 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। राजस्थान की अकलेरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदे बढ़त के साथ हुए। 17 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 3,475 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 40 रुपए की मजबूती के साथ 3,515 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक सोयाबीन की बुआई 63,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 2,66,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 60,61,000 हेक्टेयर की बढ़त हुई है। और अब जानिए आप पपीते का भाव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर मंडी में पपीता 3,500 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की हरदा में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। पंजाब के फिरोजपुर में 2,250 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पपीता 2,850 रुपए पर बिका। यहीं की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,050 रुपए। अब आपको बताते हैं शिमला मिर्च के भाव के बारे में। गुजरात की अहमदाबाद मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 5,300 रुपए। हरियाणा के थानेसर में रहा 2,750 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। उत्तर प्रदेश के रिसिया में भाव रहा 2,760 रुपए। और अब आपको बताते हैं प्याज के बारे में। अगर इसके भाव की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव प्याज के भाव के बारे में अभी नहीं देखने को मिल रहा है। आवक की बात करें तो मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस बार निर्यात में सब्जियां जो हैं उनके निर्यात में कमी आई है। प्याज से जुड़ी आप ये रिपोर्ट देखिए। अधिकतर मंडियों में इन दिनों प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। कई मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ के भाव नीचे भी आ रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को प्याज की आवक सामान्य रही। एग मार्केट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 17 जुलाई को प्याज का भाव रहा 925 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 25 रुपए बढ़कर 950 रुपए हो गया। वहीं राज्य की दाहोद मंडी में 18 जुलाई को प्याज 100 रुपए की मजबूती के बाद 1,000 रुपए के स्तर पर आ पहुंची, जबकि शनिवार को मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 900 से 800 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की सूरतगढ़ मंडी में प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 जुलाई को प्याज 1,150 रुपए के भाव पर बिका। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 17 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 100 रुपए टूटकर 1,100 रुपए हो गया। वहीं लखीमपुर मंडी में 18 जुलाई को प्याज के सौदे 10 रुपए गिरकर 1,180 के भाव पर हुए। 17 जुलाई को यहाँ पर प्याज का भाव था 1,170 रुपए। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी यानी 11 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,17,949 टन का ही हो सका, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 29,33,308 टन का रहा था। बताते चलें कि कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। और मंडी खबर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। आपको जिंसों के भाव हम इसी तरह बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। साल से लगातार
कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मंडी खबर में और अब आपको बताते हैं धनिये के भाव के बारे में। बीते शनिवार मंडियों में धनिये की आवक न के बराबर रही। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की जिन मंडियों में इसकी आवक रही, उन मंडियों में धनिये के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में धनिये का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की अलकेरा मंडी में धनिये की खरीद फरोख्त 5,500 रुपए के भाव पर हुई। धनिये की उपज की बात करें तो इस साल धनिये की पैदावार अन्य मसालों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन की तरह रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 1,42,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 4,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,71,000 हेक्टेयर रहा था। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को तिल की आवक सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 18 जुलाई को गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा 7,825 रुपए, जबकि धौल मंडी में तिल की खरीद 6,415 रुपए के भाव पर हुई। राज्य की ही दाहोद मंडी में तिल 7,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका। और अब आपको बताते हैं आलू के भाव के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,750 रुपए। हरियाणा के थानेसर में आलू 2,100 रुपए पर बिका। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,744 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आलू 1,950 रुपए पर बिका। यहीं की फिरोजाबाद मंडी में आलू का भाव रहा 1,825 रुपए। तो मंडी खबर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान भाई बहनों को अपनी उपज का उचित मूल्य हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लेने में आसानी हो रही होगी। आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।